मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस ममा। दुनिया भर में जितने भी बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो रीजनल हो या ग्लोबल, उनका यही रिकमेंडेशन है कि 6 मंथ्स ऑफ एज तक एक बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। यूं तो ब्रेस्ट फीडिंग को एक नेचुरल प्रोसेस कहा जाता है, लेकिन एक माँ और एक बेबी को इस पूरे प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। अपने चैनल में मैंने ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और मैं सारी माँओं को ये बताना चाहती हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर योर बेबी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कुछ पेन्स एंड एक्स, वो हमें इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करने से रोकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में जो आपको एक पेन फ्री ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में हेल्प करेगी। अपनी ट्विन प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग की जर्नी से मैंने जो सीखा है, पहला स्टेप है अपने ब्रेस्ट की केयर लेना। सिर्फ डिलीवरी के बाद नहीं, बल्कि फ्रॉम द डे यू हैव कंसीव्ड आपको खुद को तैयार करना है टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए फॉर अ प्रॉपर ब्रेस्ट चेकअप। कुछ महिलाओं में फ्लैट निपल्स या इन्वर्टेड निपल्स की समस्या होती है, तो आपकी डॉक्टर कुछ उपाय आपको दे सकते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिससे ऐसी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं और आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग में जो आने वाली परेशानियाँ हैं उसे आप अवॉइड कर सकती हैं। इसके अलावा कोई गांठ हो या लंप की तरह कोई चीज़ हो, इन्फेक्शन हो, ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है, आपके डॉक्टर इसका उपाय या इलाज पहले करवा सकते हैं बिफोर द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इवन स्टार्ट्स। तो ज़रूरी है कि आपको अपना एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर करवाना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को मेंटली एज वेल एज फिजिकली तैयार करना। ब्रेस्ट फीडिंग एक काफ़ी ही चैलेंजिंग प्रोसेस है, स्पेशली शुरू के कुछ दिनों में और टिल 6 मंथ्स ऑफ एज आपको ऑलमोस्ट एवरी 2 आवर्स और 2.5 आवर्स अपने बेबी को फीड करवाना पड़ता है। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क एक बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट है, तो आपके बेबी को भूख भी बहुत जल्दी लगती है और वो थोड़े थोड़े अमाउंट में खाते हैं और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो एक सिंगल बेबी को फीड करने में ही माँ थक जाती है, और अगर ट्विंस या मल्टीपल्स हो फिर आप सोचिए क्या होता होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। एक मेंटल टफनेस और मेंटल रेडीनेस ही आपको इस चैलेंजिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं फिजिकली रेडी होने की बात करूं, तो कई बार कुछ ऑकवर्ड पोजीशंस पे फीड करने की वजह से आपको नेक में या फिर बैक में या फिर आपके रिस्ट्स में पेन हो सकता है। तो आप अपने पॉस्चर को हमेशा सही रखें, अपने बैक में एक छोटा सा पिलो रखें, बैक को वेल सपोर्टेड रखें, नेक को वेल सपोर्टेड रखें, पिलोज का इस्तेमाल करें, बेबी को खुद के करीब लाएं फीड करने के लिए, ना कि आप झुककर ऐसे फीड करवाएं। क्योंकि अगर माँ झुककर फीड करवाती है तो इससे उनके बैक पेन होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको भी एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। उनसे सीखे कुछ स्ट्रेंथनिंग एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस जो कि आपके नेक और आपके बैक को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को बिना बॉडी एक और फिजिकल पेन के कंटिन्यू कर पाएंगी। इसके अलावा कुछ एर्गोनॉमिक पोजीशंस आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकते हैं बेबी हैंडलिंग के दौरान, जिससे आपको ये मस्कुलोस्केलेटल एक्स एंड पेन्स होने की संभावना कम होती है। तो एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करके और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से आप एक पेन फ्री ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस एस्टैब्लिश कर सकती हैं। तीसरी बात है, आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को एनहेंस करने के जो तरीके हैं या जो फिजियोलॉजी है उसको समझना चाहिए। कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं जो आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। डाइट का आपको ख्याल रखना चाहिए। इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है,
आप उसे देखिए और इन सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, समझिए, ताकि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एनफ हो और आपका बेबी बिना फॉर्मूला मिल्क टॉपअप के 6 महीने एटलीस्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर पाए। इसके अलावा आपको अपने स्तनों की प्रॉपर केयर सीखनी चाहिए। जब आप अपने बेबी को फीड करती हैं, उसके बाद आपको एक ड्राई कॉटन क्लॉथ से अपने निपल एरिया को बिल्कुल ड्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गीला रह गया तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और निपल के क्रैक होने का चांस भी रहता है। और ये जो निपल सोरनेस है, बिलीव मी, इट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग और इससे निजात पाने के लिए कभी कभार तो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग भी रोक देती हैं, इतना पेनफुल होता है ये। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और आप इस निपल के सोरनेस को बिल्कुल अवॉइड कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला हो गया कि उस एरिया को आपको ड्राई करना है आफ्टर फीडिंग। दूसरी बात है, आप अपने बेबी को अच्छे से लैच करवाना सिखाएं। जब आपका नवजात शिशु ब्रेस्ट फीडिंग करना सीखता है तो उसे अच्छे से लैच करना नहीं आता और वो क्या करता है, बस आपके निपल एरिया को ही लैच करता है। एक सही ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक के लिए बेबी का निपल एज वेल एज एरियोला को पूरी तरह से लैच करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स जो एरियोला के पास होते हैं, ना कि निपल के पास। तो अगर बेबी ने उस पूरे डार्क एरिया को, स्तनों का जो डार्क एरिया होता है, उसको अच्छे से लैच ना किया हो तो बेबी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो निपल को बार बार और ज़ोर से लैच करता है। इस दबाव की वजह से आपके निपल्स में क्रैक आ सकते हैं, कुछ घाव बन सकते हैं, सोरनेस हो सकता है और ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है। इसके अलावा कई बार छोटे बच्चे फीड करते करते सो जाते हैं, तो इस दौरान माएँ क्या करती है, अपने स्तनों को बेबी के मुंह से छुड़वाने के लिए उससे खींचती है। जब वो ऐसा करती है, ये देखिए एक सक्शन वाला प्रोसेस है, तो बेबी क्या करता है, और जोर से लैच करता है। इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि माँ के निपल्स में कुछ स्क्रैचेस आए या क्रैक्स आए, क्योंकि बेबी काफ़ी जोर से लैच करता है। इससे बचने के लिए आप एक इजी तरीके का इस्तेमाल कर सकती है, बेबी के कॉर्नर ऑफ द माउथ को स्टिमुलेट करें। इससे क्या होगा, बेबी अपना मुंह खोल देगा और आप आराम से अपने स्तन को उसके मुंह से बाहर ला सकती हैं। या फिर आप अपने एक साफ उंगली को बेबी के कॉर्नर ऑफ द माउथ में डाल सकती हैं। इससे जो सक्शन है वो रिलीज हो जाएगा और आप अपने स्तनों को आराम से बाहर निकाल सकती हैं। अगर आप इस प्रॉपर प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगी तो आपको निपल में जो सोरनेस है उसके चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। वैसे ये जो सोरनेस होता है निपल का, ये खुद ब खुद हील हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो इसे हील कर देते हैं। लेकिन कभी कभार अगर ये ज़्यादा हो गया तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको ब्रेस्ट फीडिंग रोकने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कुछ आपको निपल शील्ड्स मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को मैनुअली या फिर ब्रेस्ट पंप के द्वारा एक्सप्रेस करके बेबी को स्पून या बॉटल से भी फीड करवा सकती हैं। निपल और एरियोला के अलावा जो ब्रेस्ट टिश्यूज होता है उसमें अक्सर एनगॉर्जमेंट या गांठ बनने के चांसेस रहते हैं अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो। तो इसके लिए आपको रेगुलर इंटरवल्स में बेबी को फीड करवाना चाहिए। प्लस आपको अगर लग रहा है मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर सकती हैं। और अगर आपको कोई वार्मथ फील हो रहा हो या फिर आपको कोई रेडनेस सा दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मिल्क एक्स्ट्रा रह जाता है, ऐसे कलेक्टेड मिल्क में कभी कभार इन्फेक्शन हो सकता है या फिर एब्सेस हो सकता है। और इस एब्सेस को अगर कट करके ड्रेन करना पड़े या फिर सीरिंज से एस्पिरेट करना पड़े, ये माँ के लिए एक काफ़ी ही पेनफुल प्रोसीजर हो जाता है। और अगर ये घाव अच्छे से ना सूखे तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग से परहेज भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप एक प्रॉपर सपोर्टिव नर्सिंग ब्रा का इस्तेमाल करें। अंडरवायर ब्रास का इस्तेमाल ना करें, उससे एनगॉर्जमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्लस आप नर्सिंग पैड्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
अपने निपल एरिया को ड्राई रखने के लिए, ताकि आपके निपल्स में कोई इन्फेक्शन या क्रैक्स ना आए। अपने ट्विन पेरेंटिंग के अनुभव से मैं आपसे ये कहूँगी कि हो सकता है ऐसा टाइम आए जब आपको लगे कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग सा टास्क है, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी, एक पेन फ्री ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस को एस्टैब्लिश कर पाएंगी, इससे आपकी जो मोटिवेशन है टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग वो जारी रहेगी। क्योंकि पेन अगर रहे वाइल फीडिंग योर बेबी, इससे आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वो कम हो जाती है टुवर्ड्स दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ फीडिंग योर चाइल्ड। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग वीडियोस, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस रिलेटेड टू मॉम्स जैसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी तुरंत ही मिल जाएगी। See you soon. Till then, take care.